मेरा नाम स्नेहा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है। मेरे इस मॉडल का मुख्य विषय है प्रौद्योगिकी और खिलौने। इस मॉडल का उपविषय है वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास। इस मॉडल का शीर्षक है फसल उत्पादन आधुनिक व प्राचीन। मेरे को इस मॉडल बनाने में जिन छात्राओं ने सहायता की है उनके नाम कुछ इस प्रकार है: रितु कक्षा 8, दीक्षा कक्षा 8 एवं कोमल कक्षा 7। मेरे को गाइड करने वाले टीचर का नाम है श्रीमान मनोज सर। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है ऐसे मॉडल्स बनाने के लिए और एग्जीबिशंस के लिए। मैंने इस मॉडल में आपको ये दिखाया है 2 प्रकार कृषि के, एक आधुनिक प्रकार और एक अभी पर चला है जो सबसे पहले किसान मिट्टी को तैयार करता है। मॉडल मिट्टी को तैयार करता है बिजाई के लिए। पहले लोग मिट्टी को तैयार करते थे हल के द्वारा, खुद हल की बीम को अपने कंधों पे रख के हल चलाते थे और एक जना पीछे से उसको दबाव देके उस मिट्टी को सही करते थे। हमने विज्ञान के मदद से आजकल कल्टीवेटर बनाया है जिससे हमारी मिट्टी और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। उसके बाद हमारे पहले किसान बिजाई के लिए एक कीपनुमा आकृति का प्रयोग करते थे जिसमें पाइपें जुड़ी होती थी जिससे मिट्टी के अंदर बीज जाते थे। वो कभी ऊपर नीचे हो जाते थे, कभी तो बीज ज़्यादा ऊपर रह जाते थे जिसके कारण वो खराब हो जाते, कभी ज़्यादा नीचे जाते थे। कुछ बीज ही उग पाते थे जिससे किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था। उसके बाद हमने विज्ञान की मदद से ट्रैक्टर और सीड ड्रिल का आविष्कार किया। ट्रैक्टर हमारे बहुत सारे काम में आता है, फसलों को ले जाने, अनाज को ढोने और भी कई कार्यों में। सीड ड्रिल से बीजों को एक निश्चित जगह पर डाला जाता है और एक निश्चित दूरी से, जिससे किसान को ज़्यादा लाभ मिलता है। हर एक सजीव को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पहले लोग पानी के लिए नहर का उपयोग किया करते थे जिसमें एक बैल घूमता था और ये पानी पौधों को मिलता था। इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी होता था और कुछ पीछे के पौधे जो अच्छे से उग भी नहीं पाते थे, उनके पास पानी ज़्यादा नहीं पहुंचता था। तो हमने विज्ञान की सहायता से स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का आविष्कार किया है जिससे ऐसे क्षेत्रों में भी पानी मिले जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे क्षेत्रों के लिए होता है जहाँ पे पानी की कमी हो पर थोड़ा पानी हो, और ड्रिप सिस्टम ऐसे क्षेत्रों के लिए होता है जहाँ पे बहुत कम पानी हो। इसमें एक नोजल लगी होती है जिससे जो पौधा होता है उसका एकदम जड़ होती है, वहाँ पे ड्रॉप पानी जाता है। वो भी टाइम फिक्स होता है उसका, हम उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। जब हम पौधों को पानी देंगे तो खरपतवार भी उसके साथ साथ उगेंगे। खरपतवार को ख़त्म करने के लिए पहले तो लोग हाथों से और कुदाली से उसको हटाते थे। इसके बाद हमने साइंस की मदद से कुछ ऐसे एसिड्स वगैरह बनाए हैं जिनसे इसके ऊपर स्प्रे करने से ये कार्य हो सकता है। इन मोटर्स को चलाने के लिए हम पवन चक्की का भी उपयोग करते हैं और सोलर सिस्टम का भी। इसके बाद फिर किसान के लिए यह बहुत ही खुशी का काम होता है जब वो कटाई करता है। कटाई करने के लिए पहले इंसान सिक्कल का उपयोग करता था, आजकल उसके बाद इंसान हार्वेस्टर का यूज़ करने लगा विज्ञान की मदद से। पहले इंसान बीजों को निकालने के लिए पत्थर पर मार के बीज अलग किया करता था। उसके बाद आजकल हमने थ्रेशर का यूज़ किया जिससे बीज अलग हो जाते हैं। इन दोनों के बाद हमने और आगे बढ़ के एक कंबाइन बनाया है जिससे दोनों काम साथ साथ में हो जाता है। इससे टाइम भी बचता है और काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। बीजों को अलग करने के बाद उसमें से जो अलग तिनके रह जाते हैं छोटे बड़े, उनको निकालने के लिए पहले लोग हवा का उपयोग करते थे। उसमें से कुछ तिनके रह भी जाते थे जिससे अच्छे से फसल दी नहीं जाती थी। उसके बाद आजकल हमने एक विनोइंग मशीन का आविष्कार किया है। विनोइंग मशीन से बहुत अच्छी तरीके से अनाज अलग हो जाता है और तिनके वगैरह अलग हो जाते हैं। पहले लोग स्टोर करते थे एक स्टोरेज भंडारण गृह में या फिर अपने घर में, जो बोरों में भर के जिसके अंदर नीम के पत्ते डालते थे। इस पर कुछ कीट पतंगे फंजाई वगैरह उसके लग ही जाते थे। आजकल हमने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए हैं और हम साइलो गृह में भी ये अनाज को स्टोर करते हैं। इससे हमारा अनाज और अच्छे से बच जाता है। हमारे इस मॉडल के निर्माण कार्य का उद्देश्य यह है कि हम इस कृषि को इसे और आसान कर सकते हैं और कृषकों की फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फायदे का तात्पर्य यह है कि कृषकों का समय भी ज़्यादा बचेगा और उनका श्रम भी नहीं लगेगा। धन्यवाद।